बच्चों, आज हम भारतीय संविधान की एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो किताब के पन्नों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। हम अक्सर सुनते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन क्या संविधान बनने के बाद सब कुछ बिल्कुल सही चलने लगा था? नहीं, समय बदला, परिस्थितियां बदलीं और संविधान में भी बदलाव की जरूरत महसूस हुई। इसी बदलाव को हम कहते हैं संविधान संशोधन। आज की कहानी में हम जानेंगे उन संशोधनों को, एक एक करके, बिल्कुल कहानी की तरह। आईएनआर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। कहानी शुरू होती है साल 1951 से। संविधान लागू हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं, खासकर भूमि सुधार, सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़ी हुई। सरकार चाहती थी कि जमींदारी जैसी व्यवस्थाओं में सुधार हो और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सके। इसी जरूरत को देखते हुए आया पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। इसमें अनुच्छेद 15 और 19 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। भारत एक नया गणराज्य था और देश की प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा रहा था। संसद में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व से जुड़े नियमों को स्पष्ट करना जरूरी था। इसीलिए आया दूसरा संविधान संशोधन 1952 में। इसका मुख्य संबंध लोकसभा में प्रतिनिधित्व और जनसंख्या के आधार पर सीटों के निर्धारण से था। अब आते हैं साल 1954 पर। भारत में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण विषय था। सरकार को कुछ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संवैधानिक आधार मजबूत करना था। इसीलिए आया तीसरा संविधान संशोधन। इसने समवर्ती सूची में कुछ विषयों से संबंधित शक्तियों को बढ़ाया, ताकि आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था पर केंद्र और राज्य प्रभावी ढंग से कानून बना सके। याद रखिए, थर्ड अमेंडमेंट 1954 पर आवश्यक वस्तुओं से संबंधित कानून बनाने की शक्ति। अब कहानी पहुंचती है 1955 में। सरकार भूमि सुधार और संपत्ति से जुड़े कानूनों को लागू करना चाहती थी, लेकिन सवाल था, अगर ऐसे कानून अदालत में चुनौती दिए गए तो क्या होगा? इसी समस्या के समाधान के लिए आया चौथा संविधान संशोधन 1955। इसमें संपत्ति के अधिकार और भूमि सुधार कानूनों से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए और 9वीं अनुसूची में कई कानूनों को संरक्षण दिया। याद रखिए, चौथा अमेंडमेंट 1955 संपत्ति और भूमि सुधार से संबंधित। साल 1955 में ही भारत में राज्यों की सीमाओं और प्रशासन से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे मामलों में राज्यों से राय लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को स्पष्ट करना जरूरी था। इसीलिए आया पांचवा संविधान संशोधन 1955। इसने अनुच्छेद 3 से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया। राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल से राय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था की गई। याद रखिए, पांचवा अमेंडमेंट 1955 राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों में बदलाव की प्रक्रिया से संबंधित।